दुनिया का सबसे महंगा जानवर है घोड़ा और सबसे बेवकूफ जानवर है गधा। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? दोनों एक ही स्पीसीज से सिमिलर निकल के आते हैं, लेकिन एक सबसे महंगा है और एक बेवकूफ की कैटेगरी में है। अगर हम में से कोई डफर होता है तो हम उसे गधे की कैटेगरी में रख देते हैं। कारण दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक सिर्फ काम करते जा रहा है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे से करता है। आपने देखा होगा कभी घोड़ा रेस में चल रहा था, उसके आंखों के ऊपर कुछ ऐसे पट्टे लगे रहते हैं जिससे वो अपने सामने देख पाता है और उस वजह से वो डायरेक्शन लेस नहीं हो पाता कभी। आप सोचो कि आप गधे की रेस में हो या घोड़े की रेस में, क्योंकि लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस जो है वो आपको ये बताएगा कि आपको घोड़ा बनना है ना कि गधा। क्योंकि आपकी कट ऑफ किस तरीके से जा रही है वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ 2022 के अंदर 61 मार्क्स पे एम्स मिल जाता था और आज ये सिनेरियो है कि 78, 79 मार्क्स वाले बच्चे को सोचना पड़ रहा है कि यार मिलेगा या नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई जय, हमेशा की तरह आपको एक गाइडेंस देने के लिए आ चुका हूं कि अगर हम एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सही स्ट्रेटेजी क्या है। हमें घोड़ा बनना है ना कि गधा बनना है। सबसे पहले अभी से पढ़ना शुरू करें। ये अभी कब होता है? हो सकता है इस वीडियो को आप मेरे अपलोड करने के बाद देखें, हो सकता है इस वीडियो को आप 1 महीने बाद देखें, हो सकता है इस वीडियो को आप 6 महीने बाद देखें, लेकिन जब भी देख रहे हो तब आपका अभी शुरू होगा। क्योंकि स्टडी के लिए अगर कल किसी का नहीं आया इस लाइफ तो आज अभी हर किसी का चल रहा है। तो स्टार्ट करने का सही समय तब है जब ये वीडियो आप तक पहुंच गया, आप स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, उन सब पे भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले चीज हमारे पास आती है कि एम्स की हम तैयारी कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेटजी, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन रणनीति पे आने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, हम रणनीति बनाते कुछ बेंचमार्क को लेकर कि हमें कुछ अचीव करना है, कितना लेके आना है, क्या स्कोर करना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और अगर हम बिना स्कोर के बस मेहनत किए जा रहे हैं गधों की तरह, हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट 0 आ रहा है और जब तक आउटपुट 0 रहेगा तब तक हमारा मेहनत, हम कितनी मेहनत कर ले किसी को नहीं दिखती। ये दुनिया आपसे परिणाम मांगती है, आपके संघर्ष को नहीं देखती कि आपने कितनी मेहनत की है। आप 99 लेके आए हो लेकिन लोग कहेंगे 100 तो नहीं आएगा। अगर कट ऑफ 97 गई, आपका 96 स्कोर आया है तो लोग बोलेंगे सिलेक्शन तो नहीं हुआ। ये कोई नहीं बोलेगा 96 लेके आया बंदा, सब 1 नंबर से रह गया है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, हमें रहना नहीं है, हमें एफर्ट्स उतने डालने हैं कि हम बेंचमार्क को क्रॉस कर जाएं और हमारी ड्रीम को अचीव कर जाएं। सबसे पहली बात, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। 2024-25 की तो अभी कट ऑफ आई नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता दूं 79 प्लस बच्चों के अगर स्कोर आ रहे हैं तो वो सेफ जोन में है। 2024 में बात करूं, आप देखो एम्स के अंदर यूआर कैटेगरी में 72 मार्क्स पे, ओबीसी में 69, एससी में 59, एसटी में 55। ये बेंचमार्क है, इससे नीचे वालों भूल जाओ कि आपको एम्स मिलेगा, क्योंकि एम्स में सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होती। एम्स होता है। ये लोवेस्ट एम की कैटेगरी बता रहा हूं मैं। और डेफिनेटली अगर आप दिल्ली एम्स का टारगेट कर रहे हो, भोपाल एम्स का कर रहे हो, जोधपुर एम्स का कर रहे हो, ऋषिकेश एम्स का कर रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक एम्स के लिए जा रहे हो तो उसका कट ऑफ डेफिनेटली अच्छा जाएगा। क्योंकि आप नहीं, आप जैसे लाखों बच्चे हैं जो उस एम्स में जाना चाहते हैं और सीटें कुछ चुनिंदा है। लो अटेम्प्ट वाले, जैसे जनरली अगर बात करूं मैं, एम्स आपने देखा होगा, अगर आप एग्जाम दिया है, अगर आपने दिया है तो आप मेरी बात को बहुत रिलेट कर पाओगे कि एम्स ने लास्ट ईयर 10,000 बच्चों की लिस्ट निकाली थी, इस बार उसने 18,000 बच्चों की लिस्ट निकाली। खुश होने की बात नहीं है। 18,000 सीटें नहीं है एम्स के पास में, 1500 सीटें हैं उसके पास। तो सोचो ऐसे भी बच्चे जो क्वालिफाई भी नहीं किए हैं, तो जो 18,000 बच्चे हैं इनके आगे आने वाले एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आपको जी जान लगानी है, क्योंकि अब आपको उन 1500 बच्चों के अंदर आना है, तब जाके आपको सीट मिल पाएगी। 2023-22 का ट्रेंड बताऊं मैं आपको। 2023 में देखो 69 पे मिल गया था, 2022 में 61 पे मिल गया था। और ये ट्रेंड क्या कहना चाह रहा है, बात समझ रहे हो? 2022 से 2023 में कट ऑफ के अंदर डिफरेंस 8 मार्क्स का आया। ये डिफरेंस जो आ रहा है, क्यों आ रहा है? लगातार समय के साथ चीजें बदल रही है। अगर हमने हमारी चीजों को नहीं बदला, पढ़ाई के तरीके को नहीं बदला, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी हमारा नहीं बदलेगा, वही के वही आएगा जो लास्ट ईयर आया था। चीजों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है लेकिन पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है। पेपर का लेवल का मतलब ये नहीं कि पेपर हार्ड आ रहा है, ट्रिकी आ रहा है, थोड़ा सोचने वाला आ रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहा, देखा आंसर आया, नहीं, थोड़ा सोचना पड़ रहा है। पेपर हार्ड नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो, एकेडमी से
2025 के अंदर करीब करीब 750 प्लस ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एम्स के अंदर जा रहे हैं। एम्स की चीजें पढ़ के 97 ऐसे बच्चे हैं जो नीट में एमबीबीएस करने वाले हैं इस बार, और करीब मोटे मोटे तौर पे 5000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन इस साल हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सही डायरेक्शन में हमने मेहनत की बच्चों पे, एक एक साल में 3-3 बार सिलेबस कंप्लीट किया, रिवीजन कराया, एक एक साल में 250-250 प्लस टेस्ट उन्हें करवाए हैं एक एक साल में। तो ये सारी चीजें जो है वो ओवरऑल एक बच्चे को न सिर्फ सिलेक्शन के लिए बल्कि एक बेहतरीन रैंक के लिए मोटिवेट करती है और उसको लेके भी आती है। आपको भी उसी तरीके से करना होता है। मैं आपको बताऊंगा, अभी जुलाई चल रहा है महीना, ही आपने वीडियो देख रहे हो, आप हो सकता है कुछ समय बाद भी देख रहे हो, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप जुलाई या अगस्त में देख रहे हो तो आपके पास में सिर्फ 10 महीने हैं। और ये 10 महीने कोई यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे आप कि आपको बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस पढ़ना है जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। आपके पास में चुनिंदा किताबें हैं आपकी, और इस बार तो हमने चीजें और आसान कर दी कि हम खुद आपको चुनिंदा किताबें दे रहे हैं, वो 4 किताबें जो आपके सिलेक्शन को 100% सिक्योर एंड सेफ कर देगी। अगर सही ढंग से आप वो चीजें पढ़ जाते हो, डेफिनेटली आप अपने हाथ में ये स्टेथोस्कोप ले जाओगे, ये गहना कमा जाओगे। ये सारी चीजें जो आपने सोच रखी है, मैं एम्स में जाऊंगी, मैं आईपैड लूंगी, मैं स्टेथोस्कोप लूंगी, मैं अपने रूम को इतने अच्छे से डेकोर करूंगी, मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, आप सारे सपनों को सोच के देखो, वो अपने आप आपको मोटिवेट करेंगे एंड डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो उन सपनों को। उनके लिए आपको डेली 5 से 6 घंटे फाइट जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जो फाइट करेगा वही जीतेगा। बिना फाइट किए तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बिना फाइट किए तो आप थाली में रखा निवाला भी नहीं खा सकते। सोचो एम्स जैसे एग्जाम को क्रैक कैसे करोगे। स्टार्ट करो अपनी एनसीईआरटी से, अपनी नोटबुक से। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि क्या हमें ध्यान रखना होता है। स्मार्ट वर्क ये आज बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब ये स्मार्ट वर्क कर रहे होते हैं तो वो छोड़ देते हैं हार्ड वर्क को। हार्ड वर्क आज सबसे जरूरी है, ध्यान रखना। स्मार्ट वर्क के साथ में हार्ड वर्क करोगे तभी सिलेक्शन होगा। लोगों के मन में आ गया स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क छोड़ देते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब हो गया बस वो उन्होंने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, रिविजन कर लिया, खत्म। नहीं, आप लड़ने जा रहे हो एमसीक्यू से, तो एमसीक्यू के लिए आपकी हार्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। जे एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम 40,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ 100 क्वेश्चंस आते हैं। आप सोचो कितने गुना ज्यादा प्रैक्टिस होती है। एग्जामिनेशन में बच्चों का यह हाल होता है जो हमसे पढ़ के गए हैं कि भैया एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिला हमें। हर क्वेश्चन ये था कि हो गया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर को 30 मिनट में सॉल्व किया है, 30 मिनट्स। तो क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो गए उनके। प्रैक्टिस 40,000 क्वेश्चंस की बहुत होती है अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से डेली बेसिस पे करते हो। और ये चीज हम डेली डीपीपीज में करवाते हैं, संडे टेस्ट में करवाते हैं, मंथली टेस्ट में करवाते हैं। एक ओवरऑल जो हर एक चीज होती है ना कि एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सही चीजें पढ़ना, सही एमसीक्यूज लगाना, सब कुछ हमने कर रखा है और यही चीज आपको करनी होती है। प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाओ कॉन्सेप्ट से, हर संडे पीवाई क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 घंटे ये जिसने बच्चे ने दे दिया उसे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ड्रॉपर होंगे जो मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे कि हमने नीट का एग्जाम दिया, हमने एम्स का एग्जाम दिया, हमें पता था कि ये सवाल आ रहे हैं, ये हमें पता है कि सवाल कौन से चैप्टर के हैं, बट वो सवाल हम बना नहीं पा रहे, हमसे वो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? इसकी वजह से हमने रिवीजन नहीं किया। अगर हम प्रॉपर रिवीजन करते तो डेफिनेटली हमारा ये सवाल बनता और हम सेलेक्ट हो जाते। तो रिवीजन एक ऐसी की है जो आपको सेलेक्ट करवाती है, और हम खुद आपको 3-3 बार चीजें पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर बच्चा सिर्फ मेरे को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली 2 बार तो मैं ही रिवीजन करा दे रहा हूं, और टेस्ट के अंदर 4 बार और करा दे रहा हूं, तो 6 बार तो मैं करा दे रहा हूं। और रिवीजन ही ऐसी चीज है जो सिलेक्शन करवाएगी, बाकी कोर्स तो हर जगह पूरे होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आप उस चीज को रिलेट कर पा रहे हो कि एग्जाम में सवाल कौन से चैप्टर का है, सर ने पढ़ाया था, कुछ भूली बिसरी यादें आ रही है, इसका मतलब गलती किसी प्लेटफॉर्म की नहीं है, गलती हमारी है कि हमने रिवीजन नहीं किया, पता होने के बावजूद नहीं किया। तो ये चीज कभी किसी बच्चे के माइंड में नहीं आनी चाहिए कि यार रिवीजन के बिना सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए रिवीजन और कंसिस्टेंसी ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी गेम को पूरा चेंज कर सकती है। लास्ट टाइम की एक बच्ची मैं बता रहा हूं, रिया नाम है उसका, आई थिंक फरवरी में आई थी शायद, वो फरवरी में आई वो बच्ची, और उसने बोला कि भैया मुझे कुछ पता नहीं है, बस मैंने नीट की तैयारी की, लेकिन बीच में शायद वो टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड या निमोनिया इनमें से कुछ हो गया था, तो वो पूरा लैग हो गया उसका 1.5 महीना। तो उसने बोला भैया मेरा पूरा फ्लो टूट गया, अब मैं क्या करूं। मैंने उससे प्रॉपर सारी चीज़ें बताई, हफ्ते भर उससे प्रॉपरली गाइड किया, उसका फ्लो बना और वो एम्स एग्जाम क्रैक कर रही है।
तो मेन चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। उसने फरवरी के बाद सोचो, गिने चुने 2-2.5 महीने थे, उसमें भी उसने अपने एग्जाम को क्रैक किया, क्योंकि उसने 2-2.5 महीनों में कुछ नया नहीं पढ़ा, जो पढ़ रखा था उसे समेट लिया सब कुछ, यानी कि रिवीजन कर लिया और कंसिस्टेंसी के साथ किया, डेफिनेटली एग्जाम निकाल लोगे। एक चीज मैंने और लिखी है, कोई भी कोचिंग जरूरी नहीं है, जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के लिए कई बार जरूरत पड़ जाती है हमें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की। अगर आपके अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी है, आप खुद से कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो किसी कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास में बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज है तो। बाकी डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जो प्रॉपरली आपका हाथ थामे और आपके कॉलेज की गेट तक आपको लेके जाए। तो यही सारी चीजें मेरे को बतानी है आपको कि प्रॉपरली किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 2025 में आप जैसे 5000 बच्चों ने उस सपने को साकार किया है, और 2026 में जो बच्चा सपने को साकार करने जा रहा है वो इस उम्मीद प्लस बैच में आ चुका है हमारे साथ। इसी बैच में मैं आपको 3 बार कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूँ। 6 नोट्स आपको मिल रहे हैं हमारे खुद के बनाए हुए, ये सारे के सारे आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको, तो डेली आपकी 6 क्लासेस और डीपीपीस मिलती है, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती है आपको। वीकली मंथली आपके सरप्राइज टेस्ट होते हैं। इसके अलावा 1-on-1 मेंटोरशिप है, और अक्टूबर नवंबर से आपकी एक ऐसी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी जो पूरे इंडिया में अभी तक किसी ने दी नहीं है, ना ही कोई दे सकता है। 251 टेस्ट की प्रॉपर टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर सब कुछ आपको सिस्टमैटिक वे से मिलेगा। जो गलतियां, जो कमियां होती है कि भैया फुल मॉक टेस्ट तो हम दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा नहीं है, डिमोटिवेट हो जाएंगे, उस सारी चीजों को मैंने रिजॉल्व किया। एक बार बात जरूर करना मेरे से, मजा आ जाएगा आपको। इस तरीके से पूरा प्रॉपर प्लान किया है कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली, आपको खुद को बिलीव हो जाएगी इस चीजों में। तो बस स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को। इन बच्चों की जगह आप अपने फेस को लेके आइए, मैं भी यही चाहता हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि ये फोटोज और छोटी हो जाए, और छोटी कि आप देख भी ना पाओ। कारण क्या है कि मुझे हर बच्चे की फोटो चाहिए। तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ अभी हम कर सकते हैं उसको अभी ही करें। तो अभी स्टार्ट राइट नाउ, यही सही समय है स्टार्ट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे मैं कुछ और इंगेजिंग, कुछ और इन्फॉर्मेटिव एंड कुछ और स्ट्रेटजी के साथ आपसे शेयर करूंगा चीज़ों को, कि किस तरीके से हमें फिजिक्स डील करनी है, किस तरीके से हमें केमिस्ट्री डील करनी है, किस तरीके से जो जीके जैसा सब्जेक्ट है उसको हमें डील करना है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।